ओमेंद्र खत्री जी। राधे राधे दो। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, निरंतर प्रयास करने के बाद भी अगर परिणाम विपरीत आए और विपरीत परिणाम आने के बाद भगवान का निरंतर विचार आए तो क्या हमें और उस तरफ प्रयासरत रहना चाहिए या फिर वो प्रयास छोड़ देना चाहिए? अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि वो आपका धर्म है करना, जिसे आप वो कह रहे हैं, वो क्रिया क्या धर्म है करना, तो फिर उसका प्रयास करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अपने धर्म को स्वधर्मो निधनो श्रेयः परधर्मो भयावह, अपने धर्म के कार्य को छोड़कर दूसरे के कार्य को करना भय प्रदान करने वाला है। अपना धर्म जैसा भी है, अपनी जो धर्म पूर्वक क्रिया है, अगर हम एक बार हार रहे, दो बार हार रहे तो बराबर हारेंगे नहीं, हम जीतेंगे। क्योंकि दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। अगर हम हारे हैं तो विजय भी है, वो मिलेगी हमको। हम भगवान के अंश हैं और हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो हमारी विजय होगी। हमें अपने वो धर्म जो तुम्हारे कुल धर्म से चला रहा है, धर्म से युक्त है, उस क्रिया को नहीं छोड़ना चाहिए। शरीर के दुख सुख आते जाते हैं। जब कभी चर्चा में तो नाम लीला की प्रधानता ही रखिए। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिना ही नाम आधार। भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर कृपालु है। आज तक जिसने भगवान की शरण ली, भगवान का नाम जप किया, वो सदैव सुखी रहा, सदैव आनंदित रहा। आज जो हमारा समाज वो भगवान से विमुख होने के कारण दुखी है, नहीं तो आनंद समुद्र भरा हुआ है। भगवान के जो नाम है ना, उनमें आनंद भरा हुआ है। बस उस आनंद को लूटने के लिए हम नाम में एक बार मन लगाने की कोशिश करें। अच्छा, ना भी लगे तो भी भाव को भाव न खाल सहु, नाम जपत मंग। भगवान का नाम, बस पता नहीं कौन से भाग्य उदय हुए कि गुरु भगवान ने नाम दे दिया और नाम में इन किन प्रकारेण रुचि हो गई, निहाल हो गए। नाम ही नाम, सब कुछ नाम है। तो खूब नाम, जीवों को नाम में लगाओ, आप भी लगो और औरों को भी स्वाद चखाओ नाम का। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था आपसे, जैसे कि भगवत प्राप्ति हुई तो कहते भगवत साक्षात्कार हो गया, तो किस रूप में होगी? जैसी हम भावना करते, ऐसे आप और हम बात कर रहे हैं ऐसे। अगर आप ऐसी भावना रखते तो ऐसी भी हो जाएगी, ध्यान में करते हो तो ध्यान में भी हो जाएगी, हृदय में करते हो तो हृदय में भी अनुभव हो जाए। आप जैसी आकांक्षा करते हो उसी रूप में होगी। अक्रूर जी ने सोचा रास्ते में कि जब मैं जाऊंगा तो श्री कृष्ण बलराम गौशाला में होंगे और मैं उनके जाके दोनों चरण पकड़ लूंगा और वो दोनों हाथ पकड़ के उठाएंगे और कहेंगे, चाचा जी आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ऐसे ही भगवान ने किया। भागवत में देख लेना, दोनों बातें भागवत में लिखी हुई। अक्रूर जी जब चले तब क्या सोच रहे, और जब वहां पहुंचे तो देखा श्री कृष्ण बलराम गौशाला में ही मिले और साष्टांग दंडवत हुए और वैसे ही हाथ पकड़ कर उठाया और पूछा, चाचा जी आप कैसे हो? ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। हम भगवान कह रहे हैं, मुझे जैसे बजता है मैं वैसे उसके अनुभव में आता हूँ। अगर कि हम आप जैसे बात करते हैं तो ऐसे बात करते भी आ जाएंगे। हमारी भावना क्या है वैसे ही भगवान दर्शन देते हैं। अधिकतर सबसे पहले अनुभव हृदय में होता है। हाँ सब। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग में आज सुना कि महाराज जी, अगर हम किसी भी कार्य को बार बार करते हैं किंतु उसमें सफलता नहीं प्राप्त होती तो क्या हमें उसे करना चाहिए? तब महाराज जी ने बताया कि अगर वह कर्म धर्म परायण है, उसको करना धर्म है और उचित है और सभी के हित में है, तो उस कार्य को अवश्य ही करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर दिन होता है तो रात अवश्य ही आती है, दुख के बाद सुख भी अवश्य आता है, तो असफलता के बाद सफलता अवश्य से ही एक दिन आएगी। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि किसी भी कार्य को करने के लिए और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम कर्मनिष्ठ हों, कर्म करते रहें और हमेशा अग्रसर रहें, कभी भी किसी की निंदा चुगली ना करें और धर्म परायण हो तो और हमेशा ही नाम जप का प्रयास करते रहें। नाम जप की शक्ति हो तो सफलता अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।